जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल आपके लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं का आज जिक्र करेंगे। क्लास के लास्ट तक बने रहे और जो भी चैनल पर नया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर मिलेंगे, तो देखिएगा साथियों आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं और कितने आंसर आपके गलत हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय आपके निर्गुणोपासक नहीं है। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय है ये आपके निर्गुणोपासक नहीं है। कितना शानदार सवाल है साथियों, वादा है कम से कम 3 या 4 सवाल आपको एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, वल्लभ। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय आपके निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय आपके निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। एक और नायाब सवाल साथियों आपके सामने है। मेरा वादा है 100% आपको 2 से 3 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी मेरा युवा साथी चैनल पर नया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, रामदासी। कौन है? रामदासी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है। तो कौन से संप्रदाय की भाई पीठ स्थित है बताओ देंगे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों कमेंट करके। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है, राम सनेही। आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। लास्ट में यह भी बताइए कि आपके कितने आंसर रॉन्ग होते हैं। डेली क्लास मिलेगी साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। तो इन सवालों में से वादा है 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बताओ देखें, राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल भाई सत्य है, आपका आंसर है रामचरण जी। कौन थे प्यारे साथियों? रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड साथियों आपको वेस्ट नहीं करना। सुमेलित कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुमेलित करने वाले सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में आने लगे हैं, तो भाई इनको इग्नोर मत करना, अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो एक तरफ आपके राम सनेही संप्रदाय की शाखाएं हैं, एक तरफ उनके प्रवर्तक हैं। तो बताओ देखें फटाफट, आराम से मिलान करो इनका। सिंहतल, तो सिंहतल भाई कहाँ पर मिलेगा आपके, सोचो देखें फटाफट। बिल्कुल भाई ये मिलेगा आपके संत हरिराम दास। रेण, रेण कहाँ पर मिलेगा? बिल्कुल भाई संत दरियाव। उसके बाद में है खेड़ापा, तो खेड़ापा है आपके संत रामदास और शाहपुरा है आपके संत रामचरण। तो इन सभी संतों को देख ले, एक ना एक संत का सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। राम सनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। तो जो राम सनेही संप्रदाय के फूलडोल महोत्सव है ये भाई कौन से स्थान पर मनाया जाता है बताओ देगा फटाफट सभी साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट दो भाई, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल भाई शाहपुरा, आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। एग्जाम में छपने लायक सवाल है, रट लेना अभी के अभी। 100% आपको 6 तारीख और 7 तारीख को एग्जाम में आएगा भाई। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो किस संप्रदाय के द्वारा आपके फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। एक और प्यारा सवाल आपके सामने है साथियों, बताओ देगा फटाफट। फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? बिल्कुल भाई राम सनेही पंथ के द्वारा। किसके द्वारा? राम सनेही पंथ के द्वारा। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है। तो संत जाम्बो जी है, इनका जन्म स्थान भाई कौन से जिले में है फटाफट दो देखें फटाफट। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, नागौर। किसके लिए है? नागौर जिले में भाई। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए। तो 29 नियमों का पालन करने वाले भाई अनुयायी थे, वो भाई क्या कहलाए थे आपके, सोचो देखें। मात्र 5 सेकंड में जवाब देना है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका डी हो जाएगा, विष्णुई। क्या कहलाए प्यारे साथियों? विष्णुई। निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक था। तो विष्णुई संप्रदाय का भाई संस्थापक कौन था फटाफट जवाब दो देगा सभी साथियों फटाफट है। और जो भी युवा साथी चैनल पर नया है फटाफट चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, जाम्बू जी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जाम्बू जी। समरातल धोरा कहाँ स्थित है। तो समरातल धोरा भाई कहाँ पर स्थित है फटाफट बताओ देखें। समरातल धोरा कहाँ पर स्थित है। तो समरातल धोरा है प्यारे साथियों आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? बीकानेर जिले में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे आप गुरु जम्बेश्वर। तो इनका भाई मुख्य स्थान कौन सा है फटाफट तो देखें, क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, मुकाम। कौन सा है? मुकाम। सुमेलित कीजिए। एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने सुमेलित करने वाला सवाल है। तो चलिए अभी इनको सुमेलित करते हैं। जसनाथ जी,
तो जसनाथ जी भाई किस जाति के थे? तो ये थे प्यारे साथियों आपके जाट जाति के। लालदास जी थे प्यारे साथियों आपके मेव के। रबजी, अब रबजी भाई किस जाति के थे? ये थे आपके पठान के। और बखन जी है, ये थे आपके मीरासी के। तो एक बार इनको जरूर देखें। राजस्थान सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुकाम भाई किन के लिए प्रसिद्ध है? मुकाम नाम सुना होगा आपने। मुकाम किन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल भाई ये आपके विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चुनिंदा सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। वादा है आपके डिट्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनमें से 2-3 सवाल। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? तो कौन से रियासती राज्य में हुई भाई जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति? तो ये हुई थी प्यारे साथियों आपके बीकानेर में। कहाँ से हुई प्यारे साथियों? बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो जसनाती संप्रदाय है, इसके भाई टोटल नियमों की संख्या कितनी है, यानी कि इसके अंतर्गत आपके टोटल नियम कितने हैं? सोचो देखें फटाफट। बिल्कुल भाई आपका आंसर सत्य है, 36 नियम है। कितने हैं? 36 नियम। निम्न में से कौन सा आपके जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो कौन सा भाई आपके जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? फटाफट तो देखें, जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र तो ये है प्यारे साथियों आपके कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? यानी कि सबसे पहले उन्होंने राजस्थान को त्यागा, उसके बाद में बनारस पर गए और फिर रामानंद के शिष्य बन गए। तो उनका नाम था प्यारे साथियों आपके धन्ना। क्या नाम था प्यारे साथियों? धन्ना। आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मध्यकालीन मेवात है, इसके प्रसिद्ध संत का क्या नाम था? एक और नायाब सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा लालदास। क्या था प्यारे साथियों? लालदास। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? तो इनमें से कौन से संप्रदाय के अनुयायी मेव भी कहलाते थे? सोचो देखें फटाफट। तो ये थे भाई आपके लालदासी। कौन से थे? लालदासी। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? सोचो देखिए, मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आपके पास। बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके डी हो जाएगा लालदासी। इसका भी आपके लालदासी हो जाएगा भाई। दोलिदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोलिदू ग्राम है, ये भाई कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है? फटाफट बताओ देखें। दोलिदू ग्राम तो ये रखता है प्यारे साथियों आपके लालदासी। लालदासी के 3 सवाल बता रहा हूँ, एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ है, ये भाई कौन से संप्रदाय से संबंध रखती है? नगला पीठ तो नगला पीठ रखती है आपके लालदासी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? लालदासी संप्रदाय से। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो जो आपके नारी संत है दयाबाई, ये भाई किसकी शिष्या थी? फटाफट बताओ देखें। नारी संत दयाबाई तो ये थी प्यारे साथियों आपके संत चरण दास की। किसकी थी? संत चरण दास की। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सेजोबाई का गुरु कौन था? तो सेजोबाई है, इसका भाई गुरु कौन था आपके? सेजोबाई का गुरु तो सेजोबाई का गुरु था प्यारे साथियों आपके चरण दास। कौन था प्यारे साथियों? चरण दास। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है भाई? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल बिल्कुल भाई नाथ द्वारा। कौन सा है प्यारे साथियों? नाथ द्वारा। एक और सुमेलित करने वाला सवाल साथियों आपके सामने है, आराम से सवाल को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। सीटी में आपको क्षणिक भी घबराना नहीं है। द्वारकाधीश कहाँ पर है? सोचो देखें। बिल्कुल भाई कांकरोली। श्रीनाथ जी है प्यारे साथियों आपके नाथ द्वारा। मधुराधीश तो मधुराधीश है आपके कोटा, सभी को पता है। और गोविंद देव जी जयपुर। तो आराम से एक बार इन सभी को अपने तीखी निगाहों से निकाल है। और जो भी युवा साथी चैनल पर नया है, फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली इसी तरीके के वायरल सवाल मिलेंगे डेली। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो संत भूरीबाई अलग है, इसका भाई कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र था प्यारे साथियों आपके मेवाड़। कौन सा था प्यारे साथियों? मेवाड़। प्रसिद्ध भक्त जिनका नाम है कवयित्री मीरा, तो इनके पति का क्या नाम था? अब मीराबाई के पति का नाम पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, एग्जाम में ये सवाल भी आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मीराबाई के पति का नाम था प्यारे साथियों आपके भोजराज। क्या नाम था प्यारे साथियों? भोजराज। अगला सवाल लेते हैं।
संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुड़की में। अब ये भाई राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये है प्यारे साथियों आपके पाली में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? पाली में। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो मीरा ने अपना अंतिम समय भाई कौन से स्थान पर बिताया था? उस स्थान का आपको नाम बताना है। बताओ देखे फटाफट, कौन से स्थान पर बिताया था? बिल्कुल भाई द्वारका। कहाँ पर बिताया था प्यारे साथियों? द्वारका में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो इनमें से कौन सी रचना भाई मीराबाई के द्वारा लिखित है? कितना शानदार सवाल है साथियों आपके सामने। रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को भली भांति तरीके से पता है, अति महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं ये आपके राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा पद्मावली। चलिए अगले सवाल लेते हैं। डेली बाई क्लास मिलेगी आपको राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपरों की, तो क्लास से लाइव जुड़िएगा डेली शाम को 8 बजे। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? तो संत पीपा के अनुसार भाई मोक्ष का साधन कौन सा है? सोचो देखें फटाफट सभी साथी। बिल्कुल भाई भक्ति। कौन सा है मोक्ष का साधन? भक्ति है भाई। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के भाई गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर चूज कीजिए फटाफट। बिल्कुल रामानंद। रामानंद थे भाई संत पीपा के गुरु। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है भाई? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? फटाफट बताओ देगा दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? तो ये है प्यारे साथियों नारायणा में। कहाँ पर है? नयाना में। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ संत है जैसे कि बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध है, ये किस संप्रदाय के साथ था? ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, सभी साथी इसको स्टार करें क्योंकि 5 सवाल आपके इस सवाल से क्लियर हो रहे हैं। और राइट आंसर आपके ए हो जाएगा दादू पंथ। किससे है? दादू पंथ से। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था वे स्थान कौन सा है? तो दादू ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? अगर आपने राजस्थान जीके में संतों से संबंधित सवाल पढ़े हैं तो बताओ देखें फटाफट भाई, संत दादू ने अपना अंतिम स्थान कहां पर बिताया? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा नयाना में। नारायणा भी बोलते हैं इसको। निम्न में से दादू पंथी संत कौन थे? तो इनमें से भाई दादू पंथी संत कौन थे? दादू पंथी संत बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके ए हो जाएगा रब्जी। कौन थे? रजबजी। दादू पंथ में नागा उप प्रवर्तक के संप्रदाय के कौन थे? तो दादू पंथ है इसमें नागा उप संप्रदाय है, तो इसके भाई प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे प्यारे साथियों आपके सुंदर दास। कौन थे प्यारे साथियों? सुंदर दास। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? तो कौन सी उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है दादू के देहांत के पश्चात? सोचो देखें फटाफट मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर है। और जो भी युवा साथी चैनल पर नया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा खालसा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? खालसा। निम्न में से कौन आपके दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो दादू पंथ की शाखाओं में भाई कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा गोड़िए। कौन नहीं है प्यारे साथियों? गोड़िए। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह कौन था? तो भाई अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था किस संत को? कितना नायाब सवाल है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा दादू दयाल। कौन था प्यारे साथियों? दादू दयाल। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अणुव्रत आंदोलन है इसके भाई प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा आचार्य श्री तुलसी जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो नाथ संप्रदाय है इसके केंद्रीय मठ की स्थापना भाई कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे साथियों आपके जोधपुर में। कहां पर हुई थी? जोधपुर में। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो एक संप्रदाय है जिसका नाम है पशुपति संप्रदाय, तो इसका भाई संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था प्यारे साथियों आपके लखुलीस। कौन था प्यारे साथियों? लखुलीस। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है भाई? निम्बार्क संप्रदाय बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके डी हो जाएगा सलेमाबाद। कहां पर है? सलेमाबाद में। उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो दोनों संत है ये आपके रामानंद के शिष्य थे भाई। कौन सा युगम है इनमें से? बिल्कुल धन्ना एवं पीपा। कौन थे? धन्ना एवं पीपा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे भाई? शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु
तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा हजरत शेख उस्मान हाउनी। नाम बड़ा है लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है ये, रीट वगैरह में। पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार किस नदी के तट पर है? ये सवाल भी अटपटा है लेकिन भाई ध्यान रखिएगा माही नदी के तट पर है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? माही नदी के तट पर। चलिए 2-3 सवाल और लेते हैं, एग्जाम में आने वाले सवाल है ये तीनों के तीनों। सुमेलित कीजिए जसनाथ जी। अब भाई जसनाथ जी का संबंध भाई किससे है? तो ये है प्यारे साथियों आपके कतरियासर बीकानेर। शीतला माता, शीतला माता का नाम आते ही भाई चाकसू जयपुर आपके दिमाग में आना चाहिए। जाम्बू जी, तो जाम्बू जी को तो भली भांति सभी जानते हैं, मुकाम नोखा। और जीण माता रिवास सिक्कर, जीण माता का नाम आते ही सिक्कर आपके दिमाग में आना चाहिए भाई। एक और सुमेलित करने वाला सवाल है, एक तरफ आपके संत है एक तरफ उनके जन्म स्थान है। तो रामदास का जन्म भाई कहाँ पर हुआ था? रामदास, सोचो देखें फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो रामदास का जन्म हुआ था प्यारे साथियों आपके बिक्रम कोर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों आपके कतरियासर में। दरियाओं का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके जेतारण में। और चरणदास का जन्म हुआ था आपके डेहरा में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कौन सा युगम सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युगम भाई सत्य नहीं है? आराम से देखो, देखें किस किस साथी को ये सवाल आता है, जिसकी तैयारी लाजवाब है उसके ये सवाल बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल भाई सभी युगम सत्य है। रामचरण जी रामचंद्र संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अखिलिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गुद्दड़ संप्रदाय। तो फटाफट मेरे सभी साथियों जो भी चैनल पर नया है फटाफट चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की टेस्ट सीरीज लगातार जारी है साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।